Okay, good evening, students. Good evening, sir. Good evening. Can we start now? Students, कल आप लोगों को लिंक नहीं मिला था क्या मेरा? No, sir. ओके, कल मैंने सेंड किया था. कल मेरी क्लास थी एक्चुअली में. ओके, बाय द वे, करें स्टार्ट क्वेश्चंस. चलिए, जैसे आपको पता है हमारा जो टॉपिक था वो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन कंबाइंड चल रहा था. आपके पास क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है, कहते हैं ए ओ बी एक डायामीटर है. डायामीटर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पर एक साइड है सी. आपको AC निकालना है और आपको ये कहता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. ये जो एंगल है ना, ये परपेंडिकुलर है. आपको AC निकालना है. निकाल सकते हो? हाँ जी, Yes, sir. फाइंड आउट. Root 200. रूट 200. वेरी गुड. स्नेहा हैज फाइंड आउट द. Yes, sir. वेरी गुड. देखो, आपको पता है ये पूरा डायमीटर है, तो ये भी 10 और ये भी 10 होगा. और फिर वो भी जाएगी, वो भी रेडियस होगी, तो ये भी 10 हो गया मेरे पास. समझे? अच्छा, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ. आपको पता है पाइथागोरस लगाना पड़ेगा. और आपको पता है आपका आंसर रूट 200 आया, लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा पाएगा? 2 इंटू में रूट 10. या नहीं, सॉरी, आपको लिखा पाएगा 10 इंटू में रूट 2. ठीक है, लेकिन आपने पाइथागोरस लगाया तो थोड़ा सा टाइम लगा ना आपको. कुछ सेकंड तो लगे होंगे, 4 सेकंड 5 सेकंड. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. एज यू कैन सी, यहाँ पे दोनों डायमेंशन सेम है. पाइथागोरस में जब भी दोनों डायमेंशन सेम होगी ना, तो हाइपोटेन्यूज में क्या लगाओ? पहले तो वो डायमेंशन लगा दो और इनटू में रूट 2 लगा दो. हमेशा सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो आप ऐसे. क्लियर हुआ ये? Yes, sir. श्योर. चलिए, ओके. आपके पास ये भी गलत. आपको कहते हैं एक्सपी एक टेंजेंट है, एज यू कैन सी, जो कि 12 सेंटीमीटर है. ये 8 सेंटीमीटर है. आपको वाई जेड की वैल्यू निकालनी है. You need to find out the value of yz. Please solve it. Yz. करो एक बार इसको. Sir, the value of x, y and xp should be equal, no? नहीं नहीं, वो देखो टेंजेंट नहीं है. आपको लग रहा है कि वो टेंजेंट है. ध्यान से देखो, वो टेंजेंट नहीं बन रहा. देखो, अब देखो, टेंजेंट लग रहा है लेकिन आपको टेंजेंट है नहीं वो, है ना?
यस सर, सर वो बीच में से जा रहा है सर्कल के। यस, अभी करो फाइंड आउट। हाँ जी, हो गया। देखो मैं बताता हूँ, ये आपको भी आएगा नहीं। इसका रूल होता है बच्चों, एक्स पी स्क्वेयर इज इक्वल टू में एक्स वाई इंटू में एक्स जेड। मतलब जो टेंजेंट होती है उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस पार्ट इंटू में दिस कंप्लीट पार्ट। ये फॉर्मूला होता है। इसको प्रूव भी कर लेंगे हम। एक्स पी क्या है 12, एक्स वाई कितना है 8 और एक्स जेड आपको पता नहीं, तो 12 का स्क्वायर सर 18 140। हाँ जी, 18 10 आएगा आंसर ना इज तो 18। शायद। हाँ, ये सॉल्व करके 18 आ जाएगा। ये 144 बाई में 8, आप इसको कह रहे हो ना, कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करके 18। सर 18, हाँ जी सर। सर 8 अब माइनस इज इक्वल टू 10। हाँ बिल्कुल, अब आपको क्या निकालना था, ये पूरा तो 18 आ गया, तो ये कितना बच जाएगा 10। ये रूल आ गया भी सबको। यस सर। सर वंस अगेन। ओके, देखो आपके पास जब भी ऐसा फिगर गिवन होता है ना, जो टेंजेंट होता है उसका तो स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस स्मॉलर पार्ट एंड दिस कंप्लीट, उन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये रूल है आपके पास, आप इसको नोट करेंगे। और आपको ये पता है एक्स वाई 8 दे रखा है, तो यहाँ से आप एक्स जेड निकाल देंगे पूरा, वो 18 आ गया। एक बात बताओ वंशिका, ये कंप्लीट यस सर। 3 है और ये 8 माइनस कर दूंगा तो 10 बच जाएगा। यस सर। गुड, आ गया अभी ये अच्छे से। गुड, चलो करें आगे। ओके, देखो भाई, वो कहते हैं पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस, आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 48, पेरीमीटर दे रखा है 48, और ये कहता है द लेंथ 8 इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ आपके पास x है तो लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। यस और नो? ठीक है, अब वो कहते हैं पी ए बी सी, यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने ए, पी ए बी सी एक रेक्टेंगल बना दिया दूसरा। पी ए बी सी इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल इन सच अ वे पी ए रेशो ए क्यू, पी ए रेशो ए क्यू आपको दे रखा है 1:3, एंड पी सी रेशो सी एस आपको दे रखा है 3:5। ठीक है, डी यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आ गया पी एंड ए के बीच में, आपको क्या निकालना है,
इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. You need to find out the area of this shaded region. क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब देखो कैसे करेंगे. पहली बात तो पेरीमीटर 48 दे रखा है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है. ये 2 इधर आके डिवाइड करूंगा तो 24 आ गया. अच्छा, लेंथ आपके पास x प्लस 8 है और ब्रेड्थ आपके पास x है. ये 8 इधर आके माइनस करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास? 16. और x प्लस x कितना हो गया? 2x. सॉल्व करोगे तो यहाँ से x 8 आ गया. इसका मतलब आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट, जो ब्रेड्थ है वो तो 8 है और जो यहाँ पे होगा वो 16 होगा. यस और नो? Yes, sir. फाइन. अब एक बात को सुनो. उसने मेरे को क्या कहा? जो PA है और AQ है उन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:3. 1:3. अब इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे. क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका, यानी कि PA वाला पार्ट 1 है तो AQ वाला पार्ट 3 होगा. PA वाला पार्ट 1 है तो AQ वाला पार्ट 3 होगा. इसका कहने का मतलब यही है ना. तो 1 + 3 कितना हो गया? 4. तो यानी कि जो टोटल आएगा वो 4 के इक्वल होना चाहिए. टोटल कितना था? 16. तो 4 इज इक्विवेलेंट टू 16, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आएगी? 4. ये वाला स्टेप समझ आ गया? इसका कहने का मतलब अब मैं ये कह सकता हूं, जो PA आएगा वो मेरे पास 4 हो जाएगा. बोलो यस और नो? हाँ जी. सिमिलरली अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कहते हैं PC और CS का रेशो 3:5, यानी कि ये 3 है तो ये 5 होगा. अब एक बात बताओ, यानी कि इन दोनों का जो टोटल होगा वो इस वाले टोटल के इक्वल आना चाहिए, यानी कि 8 इज इक्विवेलेंट टू 8, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 1. इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली जो साइड आएगी वो तो 3 आ गया और ये बचा हुआ 5 हो गया. यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब कहता है इस शेडेड रीजन का एरिया. Sir, हाँ जी. tell. सॉरी. Sir, not understood. फ्रॉम द स्टार्टिंग. No, sir, after this आफ्टर दिस. sir, perimeter. ओके. आपको पेरीमीटर निकालना आ गया. यहाँ से पेरीमीटर की वजह से आपने x की वैल्यू को 8 निकाल लिया और तो ये पूरे का पूरा जो होगा वो 16 हो जाएगा. हाँ जी. Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, उसने आपको क्या कहा था? PA और AQ का रेशियो दे रखा है 1:3. इसका मतलब जो PA वाली साइड है वो 1 होगा और AQ वाला 3 होना चाहिए. यस और नो? सर ये तो रेशियो है ना सर, मतलब हम डेफिनेट वैल्यू तो रेशियो में कह रहा हूँ, रेशियो में कह रहा हूँ. ठीक है, तो ये 1:3 है ना ये. सर. सो वी शुड. तो एक बात बताओ, ये सर फिर 1:3. हमें 1x और 3x लेना चाहिए. अच्छा चलो मैं आपको सिंपल तरीके से करवाता हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, समझ तो आ जाएगा. यानी कि जो PA होगा वो x हो गया और जो AQ होगा वो 3x होगा. यस सर. अच्छा, कंप्लीट जो PQ बनेगा वो 4x बनेगा. यस सर. लेकिन ओके सर, अंडरस्टूड. तो आपके पास x मिल. आप समझ आए मैंने जल्दी जल्दी कैसे करा था? यस सर. 1 और 3 4. 4 इज इक्विवेलेंट टू 16 होगा, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो मतलब ये अकेला भी तो 4 हो जाएगा. ओके सर. क्लियर ना?
ऐसी में भी यहाँ पर करवाऊं दोबारा ये वाला। देखो पीसी और No, सीएस sir. फाइन। ओके, अब आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। यहाँ पे बेस कितना आ गया? सीबी। सीबी किसकी वैल्यू पर 4 के इक्वल। और यहाँ पे क्या था? हाइट। हाइट कितनी आ गई? 3। तो आंसर कितना आ गया? 6। अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया क्वेश्चन? हरमनदीप सिंह, स्नेहा, अच्छा था ना क्वेश्चन? यस सर। चलिए करें आगे। ओके, वो ये कहते हैं आपको पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है। पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है in which PQ is parallel to SR. The diagonals intersect at point P। और वो कहते हैं PQ और SR का रेशियो है। PQ रेशियो SR दे रखा है 3:4। ये गिवन है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल PTQ। PTQ का एरिया आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। PTQ का एरिया ठीक है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल SPR। एरिया ऑफ ट्रायंगल SPR ये आपको निकालना है। बताओ कैसे करेंगे? करो इसको एक बार। Sir, PQRS is a trapezium. PQRS is a trapezium, yes। आसान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो मैं बताता हूँ। इन ट्रायंगल PQT या PTQ एंड इन ट्रायंगल SPR, क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है? Sir, similarity. सिमिलैरिटी से करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए। Yes, sir. अच्छा, Sir, 3 is equal to 4. 3 is equal to 4। आपको ये सिखाया जाता था ना, जब दो एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। Yes, sir. ठीक है, और जब सिमिलर होते हैं तो आपको एक चीज और सिखाई जाती थी कि PTQ का एरिया और SPR का एरिया का जो रेशियो होगा उनकी Sides के ratio के square. हाँ, कोरस्पॉन्डिंग Sides साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, यहाँ पे PQ और SR का रेशियो तो गिवन है 3/4।
9/16. हाँ, और आपके पास PTQ का एरिया कितना सर है? 80 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो देखो ये 9/16, 9 1 जा 9, यहाँ पर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 5 80 आ गया। Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? यस और नो? Yes, sir. गुड। इसे नोट करना है तो नोट कर लो, फिर मैं आगे करवा देता हूँ। Sir, done. चलिए, वो कहते हैं आपको ये फिगर दे रखी है अभी। ये P है और ये Q है, ये पॉइंट है R। कहते हैं PRQ वाला जो एंगल है ना, वो निकाल दो। PRQ वाला जो एंगल है वो निकाल दो जल्दी से। PRQ, Sir, nothing is given. नथिंग इज गिवन। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? सेंटर मान सकते हो। देखो, एक बात बताओ, Sir, मैं अगर हम center ले तो देखो sir, if सेंटर की, we take it as the center, हाँ जी, देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे RL को ज्वाइन कर सकता हूँ ना अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि yes, वो sir. एक कॉमन टेंजेंट है। अब मुझको एक बात बताओ, मैंने अपनी मर्जी से इस वाले एंगल को A मान लिया और इस वाले को B मान सकता हूँ? लेट करा है। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, आपको ये पता है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट आती है तो दोनों इक्वल होंगी। एक ही Yes, एक्सटर्नल sir. पॉइंट से सेम सर्कल पे जब दो टेंजेंट्स आते हैं तो दोनों इक्वल होंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ PL मेरे पास LR के इक्वल है। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ LR मेरे पास LQ के इक्वल है। हाँ जी। Yes, sir. अच्छा, अब ये दोनों साइड अगर इक्वल है इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला एंगल भी A बनेगा। और सिमिलरली ये वाला एंगल B बनेगा, यस और नो? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ना? Okay, sir. Okay. अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल PQR, एक PQ और दिस कंप्लीट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 90, सॉरी 180। 90 तो मैंने गलती से आंसर बोल दिया।
P plus Q plus R is equals to 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात बताओ, एंगल P की वैल्यू A है, Q की वैल्यू B है, लेकिन जो एंगल R है वो A प्लस B दोनों से मिलके बना है, यस और नो? Yes, sir. तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B। तो A प्लस B क्या आ गया 90। अच्छा एक बात बताओ, A प्लस B का एक नाम ये भी लिख सकता हूँ, एंगल PRQ। हो गया ये क्वेश्चन क्लियर? So it is the same thing. Mm. हाँ जी। Nothing, sir. Understood. ओके ओके ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट। देखो वो कहता है सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स विच टच ईच अदर। ये 3 सर्कल से इस तरह से टच करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली फॉर्म ए ट्राइंगल। ये मान लिया मैंने एक सेंटर O1, ये मान लिया मैंने O2, ये मान लिया मैंने O3। कहते हैं ये इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, बना दिया। हैविंग साइड्स, कहता है मान लो ये वाली साइड मैंने मान इसको ए मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। एक साइड 14, एक को 18 मान लिया और एक को दे रखा है 20। कह सकता हूं मैं, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। जो सबसे छोटी रेडियस है ना उसको निकालना, सबसे स्मॉलर सर्कल की। स्मॉलर सर्कल की सबसे रेडियस निकालनी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको x मान लूं तो क्या ये भी x होगा? तो जो ये बचा हुआ होगा वो 18 माइनस एक्स होगा। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया 18 माइनस एक्स। बोलो यस और नो। अगर ये x है तो ये बचा हुआ कितना हो गया 14 माइनस एक्स। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया 14 माइनस एक्स आ गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? Sir, excuse me, sir. हाँ जी हाँ जी। मतलब आपने हमें का आपकी आवाज ब्रेक हो रही है वंशिका, प्लीज दोबारा बोलें। हाँ जी हाँ जी वंशिका। nothing. ओके ओके, अब देखो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं 14 माइनस एक्स प्लस में 14 माइनस एक्स प्लस में 18 माइनस एक्स प्लस में 18 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये पूरे का पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर बन गया, यस और नो? पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया ना। और पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या आएगा
18 प्लस 14 प्लस 20 ऐसा हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो। मेरे को एक ध्यान में नहीं 20 दे रखी है, 18 माइनस एक्स प्लस में 14 माइनस एक्स को 20 के इक्वल लिख सकता हूँ यहाँ से। तो 20 18 प्लस 14 कितना हो गया 32 माइनस का 2x, ये 2x इधर आके 20 माइनस 12 x कितना आ गया 6। तो इसका मतलब ये वाली जो रेडियस है वो 6 आ गई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलर कौन सी आ गई 6 आ गई। बोलो क्लियर हो गया ये। Yes, sir. स्नेहा हरमनदीप सिंह। Yes, sir. ए बी सी ई और ये वाला पॉइंट है डी। वो कहते हैं ए डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये सारी साइड आपस में इक्वल है। बी सी ये वाला एंगल आपको दे रखा है 20 डिग्री। यू नीड टू फाइंड आउट EBC प्लस में ECB, EBC प्लस में ECB ये निकालना है आपको, दोनों का सम। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे के सारे एंगल कितने के हो जाएंगे 60. 60 के हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, ये 60 इन दोनों के सम की इक्वल आना चाहिए, यस और नो। एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यस और नो। तो ये 60 है, ये 20 आ चुका, तो ये 40 होगा, यस और नो। हाँ जी, नहीं आ रहा। सर ये फिगर थोड़ी बड़ी बना दो। ओके ए बी सी, ये ई है और ये डी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपके पास 20 डिग्री है। तो एक बात बताओ, अगर इक्विलेटरल होगा तो ये सारे एंगल 60 के होंगे। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है। एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। अगर ये 20 है तो ये 40 होना चाहिए, यस और नो। हाँ जी स्नेहा वंशिका। Yes, sir. Clear. अच्छा, अब एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरे का पूरा एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा इन दोनों के लिए। तो इन दोनों का सम कितना आ गया 100, तो इन दोनों का भी सम क्या आएगा
100 आंसर आ गया। बोलो क्लियर हो गया? सर इसका एक और वे भी है कैसे? सर। जो एंगल ADE है वो 60 है ADE 60 कैसे है? AED? सर। ADE हाँ जी हाँ जी ADE हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर तो वो लीनियर पेयर से हम उसके दूसरे वाला एंगल 120 फाइंड कर लेंगे। फिर आप एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से ये निकालोगे। यस सर, और फिर इधर कर साइड सकते वाला हैं। एंगल निकाल लेंगे। यस, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना इससे। यस सर। आ गया? चलो। ये दे रखा है आपको। ये दोनों सर्कल्स ना एक जैसे हैं, सेम है ये। और नहीं भी कहेगा तो पता चल रहा है, रेक्टेंगल है ये। कहता है रेक्टेंगल और दोनों के दोनों सर्कल्स के पेरीमीटर का रेशियो निकाल दो। समझ रहे हो? अब एक बात बताओ मुझको, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा? यस यानी सर। कि यहां से लेके यहां तक भी x होगा। तो मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करता हूं तो 2 इंटू में l प्लस बी। लेंथ तो पूरी की पूरी 2x आ गई, ब्रेड्थ आपके पास x आ गई, तो 2 इंटू में 3x यानी कि 6x आ गया। यस सर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r होता है। r यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का आधा हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई x आ गया। तो दूसरे सर्कल का भी क्या हो जाएगा, पाई x। तो दोनों सर्कल्स का क्या हो जाएगा, 2 पाई x। यस और नो? यस सर। अगर मैं रेशियो निकालूं तो देखो क्या होगा, 6x रेशियो में 2 पाई x, x से x कैंसिल, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3, तो 3 रेशियो पाई आ गया। एंड दैट इज द आंसर ओनली। ओके सर। प्लीज नोट ऑन दिस। आज जितना भी हमने किया वो अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। गुड। हाँ जी हाँ जी, डाउट्स बोलो वंशिका आपने। Sir, first question is like, sir, the first question is, what is 456 times 1 to 1? दोबारा बोलना, व्हाट इज 4 What is 456 times 1 to 1? 1 to 1? सर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है सर, सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना होता तो आप शॉर्टकट से कर सकते हो।